नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिया डंगवाल और देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और ऐसे में श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। विजय कुमार गौड़ के निधन पर भी शोक संवेदना जताई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की है। सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गई है। तो बजट सत्र उत्तर प्रदेश का कल शुरू हुआ और यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया गया सदन में और इसके अलावा विजय कुमार गौड़ के निधन पर भी सभी लोगों ने शोक व्यक्त की है। साथ ही साथ कल 11 फरवरी को बजट पेश होना है उत्तर प्रदेश का। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और सभी दिवंगत सदस्यों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक प्रस्ताव जो है सदन में रखा गया और कल यानी 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। अनुमान के मुताबिक 9 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है। तो कल आएगा योगी सरकार का बजट। ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे कल बजट। करीब 9 लाख करोड़ का ये बजट इस बार का हो सकता है। तो शिक्षा कृषि क्षेत्रों में बड़े ऐलान की संभावना है। युवाओं पर फोकस कर सकती है सरकार। वित्त मंत्री ने सदन में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट भी इससे पहले पेश की थी। तो 2027 चुनाव से पहले ये योगी सरकार का 2.0 बजट कल पेश होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा कृषि पर सरकार ज्यादा फोकस करने वाली है। इसके अलावा युवाओं पर भी सरकार का फोकस है। देखना यही है कि 9 लाख से ज्यादा का ये जो 9 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है, इसमें सरकार किन किन वर्गों को साधते हुए ये बजट पेश करेगी। लेकिन योगी सरकार कल 11 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है। तो कल आएगा योगी सरकार का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। इससे पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट दी गई और इससे पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक सेहत है वो कैसी है। और आज दूसरा दिन है। हालांकि आज दिवंगत जो सदस्य थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है और कल सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। यूपी का ये बजट 9 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो सकता है, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास होगा, देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार वित्त मंत्री के पिटारे से इस बजट में क्या जो लोक लुभावन वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे, किन किन वर्गों को साधते हुए ये बजट जो है कल पेश किया जाएगा। क्योंकि 9 लाख करोड़ का ये बजट इस बार का अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार पेश करेगी। कल बजट सत्र की शुरुआत हुई और हंगामेदार रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज दिवंगत आत्माओं को याद करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई है। लेकिन कल जब बजट सत्र तीसरा दिन होगा तो 11 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सत्र का दूसरा दिन था। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल यानी 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे और इसका आकार ऐतिहासिक 9 लाख करोड़ का होने वाला है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और सरकार की कोशिश होगी कि हर वर्ग को साधा जा सके, जनता को साधा जा सके, क्योंकि इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। हालांकि युवाओं पर अब की बार सरकार विशेष फोकस कर सकती है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता पुनीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। पुनीत, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन वादे तो होंगे ही, बजट को लेकर सरकार किन किन वर्गों पर ज्यादा फोकस इस बार करने वाली है? देखिए, योगी सरकार कल 2025-26 वित्तीय वर्ष का जो बजट पेश करेगी, सूत्र बताते हैं कि वो तकरीबन लाख करोड़ के आसपास का होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी गति को और भी ज़्यादा लीड मिले, उन कार्यों
को और भी ज्यादा स्पीड मिले उसके लिए 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा किसानों का जो बकाया है, किसानों के बकाये को जल्द से जल्द इसलिए समाप्त किया जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो महिला सुरक्षा से लेकर के तमाम योजनाएं चल रही हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं और स्वास्थ्य को लेकर के तमाम तरीके की योजनाएं हैं। तमाम तरीके के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ सामान पहुंचना है, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको पहुंचाना है, उसको लेकर के एक बड़ा बजट दिया जाएगा। देखिए ये बजट काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वर्ष पंचायत के चुनाव होंगे और 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार बजट के माध्यम से आगे की तस्वीर दिखाने का भी प्रयास करेगी कि अगर ये बजट पूरी तरीके से उपयोग में आता है तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का सपना है उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का, उत्तम प्रदेश बनाने का, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। देखिए योगी सरकार का दावा है कि 2047 तक जिस तरीके से पीएम मोदी विकसित भारत का कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं उसी तरह 2047 तक की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। बात करें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने जिक्र किया, सरकार का फोकस रहा सेहत, शिक्षा, युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ रेल कॉरिडोर को लेकर जो ऐलान किया गया आम बजट में, जिसमें वाराणसी से रेल कॉरिडोर होते हुए गुजरेगा, तो इस पर भी हो सकता है कि सरकार ध्यान आकर्षित करे। देखिए मूलभूत सुविधाएं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, बिजली, पानी, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो रेल यात्रा हो, इसमें जो तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश में अभी भी हालात ये हैं कि कई ऐसे रेलवे ओवरब्रिज हैं जहां पर ओवरब्रिज का काम अधूरा था या ओवरब्रिज पास नहीं हो पा रहे थे। सरकार ने प्रयास करके उनको खासा जल्दी से जल्दी कराने का पूरा प्रयास किया। देखिए ओवरब्रिज बनने से कहीं ना कहीं जनता को भी सीधा सा लाभ मिलता है। अब ऐसे में नए रेलवे ट्रैक्स या नई ट्रेनें अगर उत्तर प्रदेश को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो एक आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी, व्यापारिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। यातायात के जब साधन सुगम होंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की ओर जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनका फोकस रहेगा। वाराणसी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं पर्यटन नगरियों पर भी ध्यान देना है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो या अन्य जो पर्यटन नगरियां हैं, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, यहाँ पर भी फोकस करना है। तमाम तरीके के जो विकास कार्य चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रुकने ना पाए, उसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बजट में भी इनको एक अच्छा परसेंटेज हम कह सकते हैं कि दिया जाएगा। देखिए किसानों का जो बकाया था, अभी हाल ही में हमारी बातचीत रालोद के विधायक प्रसन्न कुमार से हुई, जिनका साफ तौर पे कहना था कि यूपी पश्चिम में अब वो स्थिति नहीं रही जो शुगर मिलों पर लाखों करोड़ों का बकाया रहता था, वो किसानों का पेमेंट नहीं कर पाती थी, पैसे न मिलने के कारण आर्थिक तंगी का शिकार किसान हो, चाहे युवा हो, महिला हो, हर किसी को एक तरह से साधा जा सके इस बजट के जरिए। लेकिन इससे पहले पुनीत कल जो से हंगामा देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी तरफ जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई उसमें क्या कुछ निकल कर आया? देखिए अगर सबसे पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है, किसानों को राहत मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा बजट जो सरकार ने खर्च किया था उसका लाभ के तौर पर मिला है। देखिए यूपी में अगर हम बात करें पर्यावरण को लेकर के तो दावा है कि 13.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 करोड़ 22 लाख खातों में खाते खोले गए हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत 21,891 उद्यमियों को 3.79 करोड़ रुपए ऋण दिए गए। उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत की रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन उसके आधार पर जो बजट का इंतजार कल तक के लिए करना होगा। जो भी अपडेट होगा आपसे जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपना कल बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार 2.0 का ये बजट पेश होगा।